अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सारा आपी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। हानिया अपने बाप के घर आई है क्योंकि सारा आपी ने कहा कि वो यहीं से रुखसत हो सकती है, वरना वरना बुरहान उसे तलाक दे देगा। तो यहाँ पर बाप किसी तौर मानने को तैयार नहीं कि वो हानिया को रुखसत करेगा। खैर हानिया काफ़ी बातें करती है और बाप के ज़मीर को झंझोड़ती है कि आपने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं और आपकी अजनबियत ही थी कि मैं माइल हो चुकी थी बुरहान की तरफ। अब यहाँ पर बाप को काफ़ी माजी के ख्याल आए कि माजी के ख्याल आते ही वो अपने आप को झटक देता है। इन्हीं की वजह से ही तो कभी वो हानिया को उसका हक नहीं दे पाया था। है आज वो हानिया को उसका हक, उसके हिस्से की चाहत मोहब्बत देना चाहता है। इसलिए तो दरवाज़ा बंद करके जो बाप बैठा था तो फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दिया। बेटी के सर पर हाथ रखते ही कहने लगा, तुम क्या मुझसे सज़ा मांगोगी? मैं तो खुद खुद सजावार हूँ। मैं तो खुद बहुत सी सजाओं में जकड़ा हूँ। बेटा मेरा माजी बहुत तल है, बहुत बुरा है। मैं हमेशा उसी के पीछे भागता रहा और तुम्हें तुम्हारा कोई हक ना दे सका, तुम्हारे हिस्से की तुम्हें मोहब्बत ना दे सका। शायद इसलिए तुम किसी गैर मर्द के पीछे भागती रही, वही मोहब्बत हासिल करने के लिए जो जो मुझे तुम्हें देनी चाहिए थी। यहाँ पर बाप ठान लेता है कि वो सारा से मिलने जाएगा और हानिया के रिश्ते के लिए बात करेगा। तो फिर नरमीन के फादर के साथ हानिया के फादर जाते हैं सारा आपी से बात करने। सारा तो इन दोनों को देखकर काफ़ी खुश हो गई। हानिया के बाप की टोन अब बहुत चेंज थी। पहले वो सारा से अकड़ कर बात करता था, गुस्से से बात करता था, लेकिन आज आज बेटी का बाप बनकर आया और सारा से इल्तिजा करने लगा कि वो उसके बेटी के लिए बारात लेकर आए, जिस पर सारा काफ़ी खुश हो गई और कहने लगी, बारात तो लेकर आऊँगी, बहुत धूमधाम से, दुनिया देखेगी कि बुरहान की बारात गई है। और देखना, मैं हानिया को बहुत मोहब्बत से रुखसत करवा कर लाऊंगी और यहाँ पर उसे कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मेरे भाई की खुशी है वो, और आपकी मर्ज़ी से आ रही है वो, इसलिए वो इस घर पर अब राज करेगी। तो हानिया का बाप भी कह देता है, आपका हक है उस पर, इसलिए उसने तो यहाँ पर आना ही है। आप बस मुझे डेट बता दीजिए कि कब आएंगे आप लोग बारात लेकर, तो फिर हम भी आपके शान शान सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तो सब काफ़ी खुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ बुरहान ऑफिस में बैठा आंसू बहा रहा है और बुरहान अदनान के सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है। लोग कहते हैं कि जब मोहब्बत सच्ची हो तो कुदरत आपकी मोहब्बत को आपसे मिलवाने में लग जाती है, लेकिन मेरी मोहब्बत तो सच्ची थी। हमेशा हानिया से टूट कर मोहब्बत की, बहुत मोहब्बत की, लेकिन फिर भी हम लोग जुदा ही क्यों होते जा रहे हैं? हमारे लिए कोई रास्ता क्यों नहीं बन रहा? ये सब कुछ कहते हुए बुरहान काफ़ी टूट चुका है, आंसू बहाने लगा। तब जाकर अदनान उसे खुशखबरी सुनाता है, अरे यार तेरी मोहब्बत सच्ची थी, हानिया भाभी की सच्ची थी, तो कैसे जुदा हो सकते हो तुम लोग? उठ मेरे यार, गले लग जा, क्योंकि आप ही ने घर बुलवाया है। तुम्हारे ससुर साहिब मिलने आए थे और वो खुश हैं इस रिश्ते से। हानिया को अपने घर से रुखसत करना चाहते हैं और बहुत जल्द हानिया रुखसत होकर हमारे घर आ जाएगी। जिस पर बुरहान चौंक सा गया, उसे समझ नहीं आ रही कि सब कुछ कैसे ठीक हो गया, अंकल कैसे मान गए। उठकर भाई के गले लग जाता है और अब तो खुशी से आंसू बहाने लगा। खैर यहाँ पर तीनों भाई जिन्हें आपी ने बुलवाया था जल्दी से घर आए। तो फिर सारा आपी ने बताती है कि नरमीन के फादर और हानिया के फादर आए थे और ऐसे में हानिया को वो अपने घर से रुखसत करेंगे, उन्हें अब कोई एतराज़ नहीं। आखिरकार बेटी ने बाप को मना ही लिया। ये खूनी रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। अब देखो ना, बुरहान ने मुझे भी कहा था कि वो हानिया से शादी कर चुका है, जबकि मैं नरमीन को इसके लिए पसंद कर चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं मान गई। खूनी रिश्ते एक दूसरे से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते। बहुत मोहब्बत है, बहुत खिंचाव है इनमें। तो फिर हानिया के फादर उससे इनकार कैसे करते? मुझे मालूम था बेटी जाएगी तो वो ज़रूर हामी भर लेंगे, ज़रूर मान जाएंगे, और देखो ना, वही सब कुछ हुआ है। यहाँ पर सब काफ़ी खुश हैं। सारा आप ही कह देती है कि बुरहान की शादी की तैयारियों में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, बहुत धूमधाम से बारात लेकर जाएंगे हम। अदनान की शादी में जो कमियां रह चुकी हैं वो बुरहान की शादी में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अदनान की शादी में एक डिप्रेशन का माहौल था। मैं थोड़ी सी परेशान थी, लेकिन यहाँ पर सब कुछ सेट होना चाहिए। अदनान और नरमीन भी काफ़ी खुश हैं, उन्हें भी आप ही के इस तरह के अल्फाज से कोई भी मसला नहीं। खैर यहाँ पर आप ही एक और फैसला सुनाती है कि बुरहान की शादी के साथ साथ इसका भी इंतज़ाम करना होगा।
वो उस्मान की तरफ इशारा करती हैं कि उस्मान के लिए लड़की देख रखी है, बस जल्दी से जल्दी हमने वहाँ पर जाकर लड़की देखनी है और सब कुछ सेटल डाउन करना है और बुरहान की शादी के साथ ही उस्मान की शादी भी करवानी है। उस्मान काफ़ी परेशान हो गया क्योंकि वो हमना के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकता है। यहाँ पर आप ही के सामने कुछ कह ना सका, लेकिन अदनान और बुरहान जानते हैं कि उस्मान किसी और लड़की से शादी नहीं करेगा। खैर यहाँ पर आप ही का फैसला तो सुन लिया, लेकिन उसके बाद भाइयों के सामने जाकर खड़ा हो गया कि बात करिए आप ही से, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता, कमिटमेंट कर चुका हूँ मैं हानिया से, मैं हानिया के अलावा किसी को अपनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और भाई जानते हैं कि उस्मान हानिया से ही शादी करेगा, उसे पसंद करता है। तभी तो अब तीनों भाई आप ही के पास आते हैं, उस्मान और बुरहान जो कि दूर खड़े थे, लेकिन अदनान आप ही के पास चाहता है, आप ही के पास बैठकर कहता है, आप ही आपने फैसला तो किया उस्मान की शादी का, लड़की भी देख चुकी हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्यों ना उसी से उस्मान की शादी कर दी जाए जिसे वो पसंद करता है। ज़िंदगी उसने गुजारनी है, क्या ही अच्छा हो कि अपनी पसंद के साथ वो ज़िंदगी गुजारे। आप ही को हमना ज़्यादा पसंद नहीं आई थी जब उसने अदनान की शादी में हमना को देखा था, क्योंकि इतनी तेज़ तरार लड़की उसे अपनी घर की बहू के तौर पर कभी भी कबूल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर सारा भी हमना को ही तो पसंद कर चुकी हैं उस्मान के लिए, क्योंकि उस्मान की खुशी की खातिर वो कुछ भी कर सकती हैं। तभी तो यहाँ पर पहले तो काफ़ी सीरियस सा फेस बनाया, लेकिन उसके बाद खुशी का इजहार करती हैं। तो मैं कब इसकी खुशी के खिलाफ जा रही हूँ, देख चुकी हूँ मैं हमना को, देख चुकी हूँ इसकी अंडरस्टैंडिंग में अदनान की शादी में, और मैं हमना को ही बहू बनाकर लाना चाहती हूँ। बस ये हमें वहाँ ले जाए और हम लोग बात करते हैं उनसे, और अदनान की शादी के साथ ही उस्मान की शादी हो जाएगी। क्यों, मेरा फैसला पसंद आया क्या उस्मान? अब तो उस्मान ज़रा रिलैक्स हो गया, मुस्कुराने लगा। हाँ अभी बहुत अच्छा, ठीक है, हम कल ही चलते हैं। तो आप ही कहने लगी, कल क्यों, आज क्यों नहीं, बता दो उससे कि हम लोग आ रहे हैं, तो बस फिर हम चलते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर सारा आप ही जो कि हमना की तरफ तो जाएगी, लेकिन हमना के फादर के साथ सारा का माजी जुड़ा है। माजी में दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन सारा ने भाइयों की खातिर उसे ठुकरा दिया था और उसने किसी और से शादी कर ली थी, जिसकी औलाद फिर हमना है। और सारा भाइयों की खातिर अकेली रह चुकी थी। लेकिन खैर यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो सही, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। इस तरह से ये राज फिलहाल राज ही रहेगा, और हमना ब्याह कर इस घर में आ जाएगी। लेकिन हमना इस घर में जो आएगी तो आते ही इस घर के असूलों को तोड़ने की कोशिश करेगी, इस घर के सारे रूल्स बदल कर रख देगी, जो कि काफ़ी हार्ट टचिंग होगा, जो कि काफ़ी इमोशनल होगा, क्योंकि सारा आपी का करैक्टर बुरा नहीं है, वो सबको जोड़ कर रखना चाहती हैं, मोहब्बत से रखना चाहती हैं। और हमना सब कुछ सारा आपी के खिलाफ करना चाहेगी, जो कि वाकई बहुत बुरा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि हमना का करैक्टर इस घर को आकर तोड़ दे, इस घर के रूल्स को बदल कर रख दे, इस घर की बुनियादें हिला कर रख दे? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।